दोस्तों, इतिहास में रानी दुर्गावती की वीरता और साहस के किस्से स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। रानी दुर्गावती ने मध्यकालीन पुरुष प्रधान भारत देश में मुगल सम्राट अकबर जैसे दिग्गजों का बहादुरी से मुकाबला किया था। यही नहीं, उनके शौर्य, पराक्रम और जौहर को देखकर अकबर ने भी उनके सामने हार मान ली थी। दोस्तों, रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया था और अपने पति के मौत के बाद न सिर्फ गोंडवाना राज्य की शासक बनी, बल्कि उन्होंने एक साहसी शासक की तरह अपने राज्य की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां भी लड़ी थी और फिर मुगलों से युद्ध कर ये वीर गति को प्राप्त हुई थी। दोस्तों, रानी दुर्गावती ने अपने 15 साल के शासन काल में एक कुशल शासक के रूप में अपनी प्रजा की भलाई के लिए भी कई सारे काम किए थे। वहीं इतिहास में जब भी किसी वीरांगना के शौर्य और वीरता की बात की जाती है तो रानी दुर्गावती का नाम सबसे आगे लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी वीरांगना रानी दुर्गावती के इतिहास के बारे में और उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में जानकारी देते हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी उनकी वीरता के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको जानकारी रानी दुर्गावती की वीरता के बारे में। दोस्तों, साहसी रानी दुर्गावती 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा के कालिंजर जिले में मशहूर राजपूत चंदेल सम्राट कीरत राय के परिवार में जन्मी थी। दोस्तों, रानी दुर्गावती को वीरता और साहस शायद विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके पिता कीरत राय भी एक साहसी योद्धा थे। उन्होंने क्रूर शासक मोहम्मद गजनी को हार की धूल चटाई थी। इतिहास में ऐसा उल्लेखित है कि रानी दुर्गावती जिस दिन जन्मी थी उस दिन माँ दुर्गा अष्टमी थी, इसलिए उनका नाम बचपन में दुर्गावती रख दिया गया था। वहीं रानी दुर्गावती का सुंदर रूप और उनके अद्भुत साहस हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता था। रानी दुर्गावती बचपन से ही अन्य लड़कियों से काफी अलग थीं। रानी दुर्गावती को शुरू से ही निशानेबाजी, तीर अंदाजी, तलवारबाजी करने एवं बंदूक चलाने समेत अन्य युद्ध और सैन्य प्रतिभाओं में अत्यधिक रुचि थी। यही नहीं, शिकार करने के लिए तो वे हमेशा ही बेहद ज्यादा उतावली रहा करती थी। वे जब भी किसी शेर या चीते को देखती तो बस उसका शिकार करने के लिए वह चल देती थीं। इसके अलावा किसी वीर योद्धा की तरह उन्हें घोड़सवारी करना बहुत ज्यादा पसंद था। वहीं उनके पिता कीरत राय से वो सैन्य गुणों की शिक्षा लेती रहती थी और अपने पिता के राजकाज में भी वो सहयोग किया करती थी। उनके पिता उनके इन गुणों से बेहद ज्यादा प्रभावित थे। दोस्तों, चंदेल वंश में जन्मी दुर्गावती ने 1542 ईस्वी में गौड़ वंश के राजा दलपत शाह से विवाह कर लिया था। हालांकि शुरू में रानी दुर्गावती के पिता कीरत राय को उनकी यह शादी से ऐतराज था, लेकिन जब रानी दुर्गावती के ससुर संग्राम सिंह ने उन्हें कालिंजर के युद्ध में हरा दिया, तब वे अपनी साहसी पुत्री का विवाह राजा दलपत से करने के लिए राजी हो गए थे। आपको बता दें फ्रेंड्स कि संग्राम सिंह एक सूरवीर और पराक्रमी राजा थे, जिन्होंने गोंडवाना राज्य की स्थापना की थी और कई जगहों पर विजय प्राप्त कर गोंडवाना राज्य का विस्तार किया था। वहीं उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र दलपत शाह को गोंडवाना राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। वहीं जिस समय रानी दुर्गावती और राजा दलपत शाह का विवाह हुआ था, उसी समय बेहद शक्तिशाली शासक शेर शाह सूरी गौड़ और चंदेल राज्यों पर हमला कर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, जिसके चलते बुंदेलखंड के चंदेल राज्य के साथ गौड़ की संधि कर ली। लेकिन फिर से शेर शाह सूरी अपने इरादों में सफल रहा और फिर उसकी एक बम विस्फोट में मृत्यु हो गई। वहीं शादी के कुछ समय बाद रानी दुर्गावती ने वीर नारायण नाम के पुत्र को जन्म दिया। रानी दुर्गावती की शादी के करीब 8 साल बाद ही उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोस्तों, 1550 ईस्वी में उनके पति राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई, जिससे रानी को बेहद आघात पहुंचा। हालांकि रानी ने इस कठिन परिस्थिति का हिम्मत के साथ सामना किया और खुद गोंडवाना राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभालने का फैसला लिया। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना राज्य की सत्ता पर काबिज होते ही सबसे पहले अपने राज्य की राजधानी चौरागढ़ किला, जो कि वर्तमान में नरसिंहपुर जिले के पास गांडरवारा में है, उसको बना लिया। वहीं ताकतवर शासक शेर शाह सूरी
के मौत के बाद 1556 ईस्वी में शुजात खान ने पहले मलावा पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर रानी दुर्गावती के राज्य को एक महिला का राज्य जानकर उसे कमजोर समझकर उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन शुजात खान को इसकी कीमत अपनी पराजय से चुकानी पड़ी। दरअसल रानी दुर्गावती ने अपनी पूरी बहादुरी के साथ यह युद्ध लड़ा और जीत हासिल की। वहीं इसके बाद रानी के साहस और वीरता के चर्चे आसपास के राज्यों में होने लगे और ये अपनी प्रजा की एक लोकप्रिय शासक बन गई। वहीं रानी दुर्गावती ने गोंडवाना राज्य की राजगद्दी संभालते ही एक कुशल प्रशासक के रूप में अपने राज्य की प्रजा की भलाई के लिए कई काम भी किए। दोस्तों, रानी दुर्गावती ने अपने राज्य में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नई सड़कों का निर्माण एवं पर्यावरण की रक्षा के लिए हरे पेड़ पौधों एवं बाग बगीचे लगवाए। साथ ही पानी की उचित व्यवस्था के लिए जगह जगह कुएं, बावरियों आदि खुदवाए एवं मंदिरों, भवनों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उनके शासन काल में गोंडवाना राज्य एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया, जिसकी वजह से उनके राज्य की ख्याति एक वैभवपूर्ण राज्य के रूप में आसपास फैल गई, जिससे रानी दुर्गावती का राज्य कई बड़े और शक्तिशाली शासकों की नजर में आ गया और ये इस पर अपना अधिकार जमाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन शायद इन शासकों को रानी की साहस का अंदाजा न था। और दोस्तों, अब बात करते हैं वीरांगना रानी दुर्गावती और मुगल सम्राट अकबर से हुए युद्ध के बारे में। दोस्तों, रानी दुर्गावती की सुंदरता और वीरता के चर्चे से मुगल सम्राट अकबर भी काफी ज्यादा प्रभावित था एवं वह भी रानी के धन धान्य से परिपूर्ण राज्य पर अपना कब्जा जमाना चाहता था और वासना के भूखे शासक अकबर रानी पर अपने डोरे डालकर उन्हें अपने रनवासे की शोभा बनाना चाहता था। इसके लिए अकबर ने गोंडवाना राज्य की महिला शासक को कमजोर समझकर उन पर दबाव बनाने की भी कोशिश की थी। लेकिन बुद्धिमान रानी दुर्गावती ने अकबर की चतुर नीतियों को समझ लिया था और अकबर की एक भी बात उन्होंने नहीं मानी, जिसके बाद अकबर ने 1560 के दशकों में अपने सेनापति ख्वाजा मजीद खां उर्फ असफ खां को रानी दुर्गावती के वैभवपूर्ण राज्य गोंडवाना पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया और रानी दुर्गावती को जिंदा उनके दरबार पर पेश करने के लिए कहा। अकबर का आदेश का पालन करते हुए असफ खां एक विशाल सेना लेकर गोंडवाना राज्य पर हमला करने के लिए जा पहुंचा। लेकिन युद्ध शुरू करने से पहले उसने रानी दुर्गावती को मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए समझाया। लेकिन अपने दृढ़ संकल्पों पर अडिग रहने वाली वीरांगना रानी ने उसकी एक नहीं सुनी और फिर मुगल सेना और रानी दुर्गावती की सेना के बीच एक भयंकर युद्ध होने लगा। वहीं अकबर की सेना के सामने रानी दुर्गावती का सैन्य बल कम था, लेकिन रानी दुर्गावती ने अपने नेतृत्व में अपनी सेना को बेहद मजबूत और सशक्त बनाया था, जिससे उनकी छोटी सेना के सामने असफ खां की विशाल सेना भी कमजोर पड़ गई थी। वहीं इस युद्ध में मुगल सेना को भारी नुकसान पहुंचा और रानी दुर्गावती ने वीरता के साथ युद्ध लड़ते हुए विजय प्राप्त की। रानी दुर्गावती पर अकबर की सेना ने 3 बार आक्रमण किया, लेकिन तीनों बार अकबर की सेना को रानी दुर्गावती ने खदेड़ दिया। वहीं एक महिला शासक से इतनी बार परास्त होने के बाद असफ खां क्रोध से भर गया और 1564 ईस्वी में उसने एक बार फिर रानी दुर्गावती के राज्य पर आक्रमण कर दिया और छल कपट के साथ सिंगारगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया और असफ खां ने इस लड़ाई में विजय प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी तोपों को भी अपने युद्धों में शामिल किया था। वहीं रानी दुर्गावती भी पूरी तैयारी के साथ युद्ध स्थल पर अपने हाथी सरमन पर सवार होकर युद्ध करने पहुंची और वीरता के साथ युद्ध लड़ा। वहीं इस युद्ध में उनके वीर पुत्र वीर नारायण सिंह भी शामिल हुए थे, लेकिन वे और रानी दुर्गावती इस युद्ध के दौरान बुरी तरह से घायल हो गए थे। वहीं रानी दुर्गावती यह देखकर विचलित नहीं हुई और वे अपने कुछ सैनिकों के साथ वीरता के साथ युद्ध लड़ती रही। दोस्तों, युद्ध करते करते रानी और अत्यधिक घायल हो गई। उनकी आंख पर तीर लग गया, जिसके बाद उनके कुछ सैनिक ने उन्हें युद्ध भूमि छोड़कर जाने
की सलाह दी थी, लेकिन रानी दुर्गावती ने एक सूरवीर की तरह बीच में युद्ध छोड़ने के लिए मना कर दिया और फिर उन्हें जब लगने लगा कि वे पूरी तरह से होश खोने लगी हैं, तो उन्होंने दुश्मनों के हाथों से मरने से बेहतर स्वयं को ही समाप्त करना उचित समझा। इसके बाद वीरांगना रानी दुर्गावती ने तलवार अपने ही सीने में घोंप ली और इस तरह भारत की एक वीरांगना रानी दुर्गावती 24 जून 1564 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हुई थी। जब्बलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, उस स्थान का नाम मदन महल किला है। यह वह जगह है जहां पर रानी दुर्गावती का शहादत हुई थी और वही रानी दुर्गावती की समाधि भी बनी हुई है। दोस्तों, रानी दुर्गावती के सम्मान में उनके नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, डाक टिकट भी जारी किया गया और म्यूजियम भी बनाया गया है। वहीं जिस रानी दुर्गावती अपने राज्य की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक साहस के साथ लड़ती रहीं और अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, इससे हर परिस्थिति में साहस और धैर्य से काम लेने की प्रेरणा मिलती है। रानी दुर्गावती की वीरता की गाथा आज भी इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है। हम उनकी वीरता को सत सत नमन करते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी भारत की एक वीरांगना रानी दुर्गावती के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।